जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, ये बात है 1939 से 1945 के बीच में, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो लेनिनग्राद, जो कि आज का सेंट पीटर्सबर्ग है, उसकी घेराबंदी के दौरान रूसी वैज्ञानिक ना बीजों की रक्षा करने के लिए भूखे मर गए थे। जी हाँ, दुनिया के जितने भी बीज थे उनको ये स्टोर करके रखे हुए थे सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि लेनिनग्राद में। तो जो वैज्ञानिक थे उनके पास खाने का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन उन्हें बीजों को बचाना था भविष्य के लिए। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि भविष्य की रक्षा के लिए ना उन्होंने अपने आप को भूखे मार लिया। तो लेनिनग्राड की घेराबंदी जब रूसी वैज्ञानिकों ने दुनिया के भविष्य को बचाने के लिए एक बीज बैंक में खुद को भूखा मार डाला। जैसे जैसे घेराबंदी जारी रही और लगातार गोलीबारी होती गई, संस्थान के वनस्पति शास्त्री अपनी बीजों की सुरक्षा के लिए खिड़कियों पर चढ़ गए और खुद को अंदर बंद कर लिया। यहाँ 27 जनवरी 1944 वह दिन है जब नाजी जर्मनी द्वारा रूसी शहर लेनिनग्राड, जो कि अब सेंट पीटर्सबर्ग है, उसकी लंबी घेराबंदी आखिरकार समाप्त हो गई। नाजी नेताओं द्वारा, मतलब नाजी सेनाओं द्वारा इस शहर को चारों तरफ से घेर लिया गया था। 1 या 2 महीने के लिए नहीं, बल्कि 872 दिनों के लिए, यानी लगभग 2 साल और 1.5 साल, यानी कह सकते हैं कि लगभग 3 साल के लिए। यह द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास के सबसे काले और सबसे हिंसक चरणों में से एक है। जबकि नाजी सेनाओं ने हलचल भरे शहर को घेर लिया था, इसके नागरिक भूखे मर रहे थे, कड़ाके की ठंड में तड़प रहे थे और बचाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पीड़ा और बहादुरी की अनगिनत कहानियों के बीच बेजोड़ वीरता और समर्पण की एक कहानी की है, जिसे सैनिकों या नेताओं ने नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, वनस्पति शास्त्रियों, विज्ञानियों के एक समूह ने जिया, जिन्होंने बीज भंडार में काम किया था। यहाँ वॉविलॉव इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री के वैज्ञानिक के बलिदान की कहानी लंबे समय तक अनजान और अनजान बनी रही। 1990 के दशक की शुरुआत में संस्थान के 2 वैज्ञानिकों, एशम लग्जेनियन और सिक्स क्रिविचेंको ने डाइवर्सिटी जर्नल में इसके बारे में लिखा था। कहानी पर एक रिपोर्ट 1992 में वाशिंगटन पोस्ट द्वारा प्रकाशित की गई थी। डेली मेल के माध्यम से घेराबंदी छवि के दौरान लेनिनग्राद के नागरिक वालिपो, मतलब वाविलोव इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री लेनिनग्राद शहर के अंदर स्थित था। जी हाँ, जो इंस्टीट्यूट का नाम था, जो था उसका नाम था वाविलोव इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री लेनिनग्राड। तो फसलों और पौधों के अनुसंधान का एक प्रमुख संस्थान था। संस्थान ने पौधों की 1,87,000 वैरायटी से बीज के नमूने रखे थे। यह पादप अनुवंशिकी विविधता का एक अमूल्य भंडार था, जहाँ वैज्ञानिकों ने जो फूड क्रॉप्स होते हैं, खाद्य फसलों को संरक्षित करने, नई संकर फसलों को विकसित करने, उनके रोपण, जलवायु, कीट प्रतिरोधक पर डेटा एकत्र करने का काम किया। संस्थान की दीवारों के बीच बीज के रूप में पौधों के आनुवंशिक डेटा का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह था। जैसे ही नाजी सेना ने लेनिनग्राड को घेर लिया, संस्थान के वैज्ञानिक इसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। बीजों को न केवल उचित भंडार की आवश्यकता थी, बल्कि शोध को जारी रखने के लिए जो सैंपल्स होते हैं ना, नमूनों को समय समय पर लगाया जाना और काटा जाना भी था। यानी कि जो बहुत बहुत सारे बीज होते हैं ना, वो खराब हो जाते हैं कुछ समय में, तो उनको पुनः वो लगाते थे, ज़मीन में खोद के गाड़ते थे, और फिर जब नए से पौधे निकलते थे तो उनसे जो बीज उत्पन्न होते थे उन्हें फिर वो स्टोर करके रखते थे। तो 1,87,000 किस्मों के बीजों में से लगभग 40,000 खाद्य फसलों के बीज थे। जैसा कि रेड एमरी और हिटलर की नाजी सेना गोलाबारी और टकराव में लगी हुई थी, शहर को चारों तरफ से अवरुद्ध कर दिया गया था। दुनिया से इसका जो कनेक्शन था वो काट दिया गया था, यानी कि आवाजाही बंद कर दी गई थी। इसके नागरिक धीरे धीरे भोजन और ईंधन से बाहर निकल रहे थे और छटपटा रहे थे। पवेलो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री बमबारी से न केवल विनाश का सामना कर रही थी, बल्कि चावल, आलू और गेहूं की बोरियों के कारण भूख से मर रहे नागरिकों और दुश्मन सैनिकों द्वारा लूट की संभावना भी थी। शोध कार्य वर्षों की मेहनत के परिणाम को भविष्य के लिए भी सहज कर रखना था। जैसे जैसे घेराबंदी जारी रही और गोलाबारी लगातार होती गई, संस्थान के वनस्पति शास्त्री अपने बीजों की सुरक्षा के लिए खिड़कियों पर चढ़ गए और खुद को दरवाजे के अंदर बंद कर लिया, मतलब बिल्डिंग के अंदर। वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया था कि कड़ाके की सर्दी और चारों ओर भूख से मर रहे लोगों के कारण आलू का संग्रह सबसे कमज़ोर था। संस्थान बिना गर्म किया हुआ था और उपयोग करने के लिए कोई जलाऊ लकड़ी या कोयला नहीं था। वाविलो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री विकिपीडिया के माध्यम से, मतलब जो पिक्चर थी, वनस्पति विज्ञानियों ने जीवित रहने के लिए आसपास की इमारतों से फर्नीचर, कागज, बक्से, कार्डबोर्ड और मलबे को जला दिया। चूंकि सर्दी की शुरुआत हो चुकी थी और तापमान ठंड में, आप जान ही रहे हैं, रूस का जो तापमान होता है बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। उन्होंने खुद को समूहों में विभाजित किया और पूरे 24 घंटे बीज भंडारण तिजोरियों की रखवाली की। बिना रुके काम करते हुए
वनस्पति विज्ञानियों ने अपने संग्रह को संरक्षित करने की योजना भी बनाई। संग्रह के कुछ हिस्सों को यूराल पहाड़ों के पास एक अन्य भंडारण सुविधा स्थान पर जमे हुए उजाड़ परिदृश्य पर तस्करी कर लाया गया था। ये जो संग्रह है ना, इसे जो है तस्करी करके यूराल पहाड़ों के पास से दूसरे स्थान पर लाया गया था। अंधेरे मतलब मॉइस्ट, डार्कनेस मॉइस्ट नम जगहों के अंदर तो वैज्ञानिकों को बीज थे उनको बचाने के, चूहों से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने ना चूहों के जितने भी बिल थे सब में जहर भर दिया था और टूटे शीशे का इस्तेमाल किया। भूखमरी का सामना करते हुए वनस्पति विज्ञानियों ने उनके बीज संग्रह से खाने से इनकार कर दिया। जी हाँ, वैज्ञानिक जो है उन्हें भूख लगी हुई थी, वो भूखमरी की स्थिति में आ गए थे, लेकिन उन्होंने बीज को खाने से बचना प्रारंभ किया, क्योंकि बीज जो है भविष्य के लिए धरोहर थी। चावल की फसल के शोधकर्ता दिमित्री एस इवानोव की चावल की कई हजार पैक की रखवाली करते हुए भूख से मौत हो गई थी। एक मूंगफली विशेषज्ञ अलेक्जेंडर स्टचुकिन की भूख से मौत हो गई थी, जबकि उसकी देखभाल के सैंपल बरकरार थे, एकदम फ्रेश थे। वाविलो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री की एक और आधुनिक तस्वीर मिली थी, जिसमें मनोग्राह के माध्यम से महीनों तक घेराबंदी जारी रही, जो ऐसे परिदृश्य दिखाया गया था। तो वनस्पति विज्ञानियों को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। कुछ खाद्य फसलों की को उनके दीर्घकालिक संरक्षण के लिए फिर से बोने और काटने की जरूरत होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। शहर के बाहर के ग्रामीण इलाकों में नाजी ताकतों की भरमार थी, इसलिए वनस्पतिविद शहर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी जगह खोजने में कामयाब रहे। उनके पास कोई ट्रैक्टर नहीं था, कोई इक्विपमेंट नहीं था विशेष, कोई ईंधन नहीं था, घोड़े नहीं थे, इसलिए उन्होंने हाथ से ही भूखंड की जुताई की, बीज लगाए और ताज़ा नमूने लेने में कामयाब रहे। संस्थान के वनस्पति विज्ञानियों ने चारों ओर से मौत का सामना करते हुए खाद्य फसलों के अमूल्य संग्रह की रखवाली करते हुए खुद को भूखा रखते हुए अथक परिश्रम किया। संस्थान के 9 वैज्ञानिक भूखमरी के कारण मारे गए। ऊपर बताए गए इवानोव और स्टेचुकिन के अलावा अन्य लिलिया एम रोडिना, एम स्टे जो स्टी हेगलोव, जॉर्ज के क्रियर, जी कोवालोस्की, एन लेओन्टजेव्स्की, ए मेलिगिना और एक कोजरून थे। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संग्रह को संरक्षित करने के लिए खाद्य फसलों से घिरे रहने के दौरान वनस्पति विज्ञानियों ने खुद को भूखा मार डाला। लेनिनग्राद की घेराबंदी 8 सितंबर 1942 को शुरू हुई थी, जब नाजी सेना ने शहर की आखिरी सड़क पर कब्जा कर लिया था। फिनिश सेना उसके साथ शामिल हो गई थी। हालांकि रूस की जो रेड आर्मी है उसने 1943 में एक छोटा ज़मीनी रास्ता खोलने में कामयाबी हासिल की, लेकिन वे 1944 तक घेराबंदी हटाने में कामयाब नहीं हुए थे। जलते हुए लेनिनग्राड के बाहर नाजी सैनिक जो है इसके कई हथियार कारखाने मतलब उनके पास थे और सोवियत बाल्टिक बेड़े का मुख्य आधार भी था। इसकी घेराबंदी हिटलर के लिए महत्वपूर्ण थी। हिटलर शहर को मिट्टी में मिला देना चाहता था। घेराबंदी से पहले शहर की आबादी 3 लाख से अधिक थी। जैसा कि हिटलर की सेना ने लूटपाट, हत्या और बमबारी की, बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए थे। 872 दिनों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। युद्ध के इतिहास में लेनिनग्राड की घेराबंदी को सबसे खराब, सबसे घातक, विनाशकारी रूप में वर्णित किया गया है। कुछ इतिहासकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मौतों की संख्या 10 लाख लोगों तक आंकते हैं। हालांकि रेड आर्मी द्वारा 2 वर्षों की कई लड़ाइयों और अथक प्रयासों के बाद अंततः 27 जनवरी 1944 को घेराबंदी हटा ली गई। अब आप जानिए कि वाविलोव कौन था जिनके नाम पर ये इंस्टीट्यूट था। तो निकोलाई वाविलोव, जिन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री का नेतृत्व किया था, एक प्रमुख रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सीड बैंक बनाने के लिए काम किया था। वह एक प्लांट जेनेटिक्स से रिसर्चर थे। उन्हें लेनिन ने 1921 के अकाल से निपटने के लिए और नई खाद्य फसलों को संरक्षित और विकसित करने के तरीके खोजने के लिए कहा था। उन्होंने एडवांस कृषि मेथड का अध्ययन करने के लिए 1921 में यूएसए की यात्रा की और बीज की 61 बक्से लेकर लौटे बॉक्स। अगले कई वर्ष वाविलोव ने बीज एकत्र करने, पौधों के आनुवंशिकी और अध्ययन करने और फसल आनुवंशिकी जारी करने के लिए दुनिया भर में बहुत सारे देशों की यात्रा की। पादप प्रजनन के क्षेत्र में उनके योगदान को अमूल्य माना जाता है। आरयू एक शानदार वैज्ञानिक जो दुनिया भर के लोगों की भलाई के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करना चाहता था। वाविलोव रूस के कम्युनिस्ट नेताओं के पक्ष से बाहर हो गया। कुछ कम्युनिस्ट नेताओं ने वाविलोव पर सोवियत विज्ञान को नष्ट करने की कोशिश करने और दुश्मन देशों के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया। जोसेफ स्टालिन ने 1940 में अपनी गिरफ्तारी का आदेश दिया था, उसकी वाविलोव की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। दुर्भाग्य से एक प्रयास में दुनिया का सबसे बड़ा सीड बैंक जिसे वाविलोव ने लेनिनग्राड शहर में बनाया था, उसकी घेराबंदी की गई थी। जैसा कि आपने स्टोरी मैंने आपको बताया, वैज्ञानिक खुद जो है मारे गए
लेकिन इस बीज बैंक को बचा लिया। और आपको बताने कि जो ये वाविलोव थे ना, इन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई थी। सेराटोव में कठोर रूसी जेल, मतलब रूसी कठोर सजा के कारण रूसी जेल में फेफड़ों के संक्रमण, उपेक्षा और बहुत सारी भुखमरी जैसी स्थिति से वो पीड़ित हो गए। वाविलोव की जनवरी 1943 में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के लंबे समय के बाद रूस में बाद की सरकारों ने उनकी सजा को क्षमा कर दिया। जी हाँ, उनकी मृत्यु के बाद। और उनका नाम विज्ञान में योगदान को बहाल करने की कोशिश की। लेनिनग्राड में सीड बैंक अभी भी अपने जो प्लांट डाइवर्सिटी है, रिसर्च है, उसके लिए विश्व के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों में से एक है। रूस ने बाद के वर्षों में वैज्ञानिक के नाम पर चंद्रमा में एक क्रेटर का नाम रखा था। कई उपन्यास और पुस्तकों में उनके जीवन और कार्यों का भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से हमको एक इतिहास की द्वितीय विश्व युद्ध के समय की एक दबी हुई कहानी मिली, जिसे मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसमें जो है रूसी वैज्ञानिक बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारे गए, लेकिन उन्होंने दुनिया के भविष्य को उज्जवल करते हुए, बचाते हुए बीज बैंक की रक्षा की, जिसमें जो है 1,79,000 से भी ज़्यादा प्रजातियों की बीज रखे हुए थे, जिसमें से 40,000 जो है वो फूड क्रॉप्स थे, यानी कि खाने योग्य जो खाद्य पौधे होते हैं, खाद्य फसलें होती हैं, उनके बीज थे। मौजूदा टाइम पे इस सीड बैंक में तकरीबन इस समय करंट की स्थिति में 4 लाख से अधिक वेराइटीज़ हैं पादपों की। तो ये इन रूसी वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहिए और इनके कार्य को भी सराहा जाना चाहिए। फिलहाल ये जो कहानी थी, ये इतिहास के पन्नों में दफन हो गई थी, इसे मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।